इसके लिए हमारे विशेष तौर से उपायुक्त जो हैं वो टोकते हैं, और हम भी जिस मीटिंग में जैसे ग्रीवेंसेस में जाएंगे, अब ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे को रोज तक इशार दी है, तो उसमें निश्चित तौर से जो ग्रीवेंसेस के मेंबर होंगे, जो सरपंच में मीटिंग लेती हैं, मकसद देखता हूँ उपायुक्त होते हैं तो खुद टोक देते हैं भाई इसमें केवल केवल जो सरपंच ही बैठेंगे, उनके दूसरे लोग नहीं बैठेंगे, तो उनके पति हैं। जो सरपंच मेल है तो मेल बैठा है, फीमेल है तो फीमेल बैठा है। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटाक्ष किया है कि 2 लाख नौकरियां पक्की देने का वादा किया था, लेकिन 12-15 जाके 31 नौकरियां दे रहे। इसलिए रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस अभी सदमे से बाहर नहीं आए, वो अभी सदमे में है। और सदमे में जो व्यक्ति होता है अनाप शनाप बयान देता है, वो भूल गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी थी, विशेष इलाके में दी थी, और हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरियां दी हैं और पूरे प्रदेश में दी हैं। और 2 लाख, वो 15,000 के 2 लाख की बात, 15, अभी 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। धन्यवाद। गांव ऐसे हैं जहां पर आमदनी नहीं है, कुछ ऐसा भी प्रावधान किया गया सरकार की तरफ से उत्तराखंड? इसके लिए जो निश्चित तौर से केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से सरकार समय समय पर पॉपुलेशन के हिसाब से, जो PRI की स्कीम है, हम अलग अलग स्कीम के, हमारे HRDF की स्कीम है, हम पैसा देते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमने जो ग्राम पंचायत है उसके लिए भी हमने कई फैसले लिए हैं, और मैंने 3 बिल पेश किए हैं अभी अपने पंचायत विभाग की तरफ से। एक तो हम 100 गज का प्लाट जो गांव के अंदर देंगे, जो महाग्राम जो गांव है हम उसमें 50 गज का प्लाट देंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में हमने दिया कि हम 5 लाख मकान पूरे हरियाणा प्रदेश में देंगे, और उसका लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने 2 लाख का पहले टारगेट रखा है, जो अर्बन है। अर्बन के अंदर 30 गज के अंदर मकान बना कर देंगे, और महाग्राम में 50 गज का और गांव में 100 गज का प्लाट देंगे। इसी प्रकार से हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि कोई भी 20 साल से पूर्व 31 मार्च 2004 का है ऑथेंटिक में 99% यही है, से पहले 20 वर्ष से पहले किसी ग्राम पंचायत में जो कोई फिरनी में बाधा ना हो, कोई तालाब में मकान ना हो, एक कृषि की भूमि होनी चाहिए, तो किसी ने गलती से मकान बना लिया है, हम उसको मार्केट रेट पर, कलेक्टर रेट पर मालकाना हक देने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम हमने किया है, उसमें कैथल जिला कुरुक्षेत्र के जो इस्माइलाबाद है, हमारे गुल्ला चिक्का, ये सारे गांव आएंगे। 2,000 किसान ऐसे हैं जो 1950 और 53 में हमने उनको 20 साल का पट्टे पर लैंड दी थी, लैंड लीज पर दी थी। वो बम्बर भूमि ऊबड़ खाबड़ थी, उन किसानों ने मेहनत करके उस जमीन को उपजाऊ बनाया, और जब उनकी 20 साल की लीज पूरी हुई तो उन्होंने जमीनों छोड़ी नहीं, कब्जा रखा। फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी यदि सरकार चाहे तो इनको कलेक्टर रेट पर इनको मालकाना हक दे सकते हैं। हम ये भी बिल लेकर आए हैं। हम कैथल कुरुक्षेत्र के 2,000 किसान हैं और 4,500 एकड़ जमीन है, हम उनको मालकाना हक दे रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास BDPO के खाली थे, पंचायत सेक्रेटरी के खाली थे, हमने JE के, हमने सभी ग्राम सचिव के पद को हमने फिलअप कर दिया है, और JE के पदों को हमने फिलअप कर दिया है। हम BDOs को भी जो खाली है उनको भी पूरा करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि विभाग मेरे पास सभी आया है, मैंने केवल एक दिन अधिकारियों की मीटिंग लेकर के कुछ फैसले में लेकर आया, आपको बताना चाहता हूँ। हमने 6,225 पंचायतें हैं। सबसे फर्स्ट पेज में हमने 100 दिन का विजन माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है, अपना एजेंडा तैयार करें। उस 100 दिन के एजेंडे मैंने फर्स्ट फेज में किया कि हम 1,000 गाँव के अंदर हम E-लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे बेटे बेटियां वहाँ पर अच्छी शिक्षा दीक्षा लेंगे पढ़ करके। और जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में 10 साल में 1,46,000 नौकरियां लगी हैं, बगैर पर्ची खर्चे के लगी हैं, और हमने मैनिफेस्टो में दिया है हम 2 लाख नौकरियां इस 5 साल में और देने जा रहे हैं। मैंने अपने विभाग से 1,000 गाँव में हमने जो महिलाएं हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए सांस्कृतिक केंद्र हम खोलने जा रहे हैं, जो भजन कीर्तन कर सकें, बैठ के एक स्थान पर बैठ सकें। और 1,000 गाँव में मैंने लक्ष्य लिया है कि हम उसकी फिरनी को पक्का करेंगे और उस पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि स्वच्छता के ऊपर उनका पूरा बल है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 पाउंड तालाब हैं, और हमने फर्स्ट फेज में 6,000 तालाब लिए हैं। हम उनका सुधारीकरण करेंगे, और उसका हम रिटेनिंग वाल बनाएंगे, गंदा साफ पानी को अलग करेंगे, और उसका जो बांध है उसको पक्का करने के बाद हम उस पर छोटे बड़े फूल पौधे लगा करके हम पार्क का रूप देंगे।
कार्यक्रम के विधिवत उनका शॉल और सम्मान पत्र देकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय कुलपति। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 में जो उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा विस्तार से उसकी चर्चा की है और इसकी विशेषता देश उसी संविधान के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे। इतना महत्वपूर्ण उस समय संविधान समिति के समक्ष बड़ा विस्तार से और आगे की संभावनाओं के विषय में